हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ट्यूरिंग मशीन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसे हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक के बिना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी वो इनकम्प्लीट ही माना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या हम कह सकते हैं कंप्यूटेशनल मॉडल की बात आज हम करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। ओके, सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ट्यूरिंग मशीन है क्या? सो व्हाट इज अ ट्यूरिंग मशीन? So as per the definition of Turing machine says, a Turing machine is a mathematical model of computation. Turing machine जो है वो computation का एक mathematical model है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने इससे पहले दो या तीन मॉडल्स के बारे में और डिस्कस किया था, जिसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा या फिर आपका फाइनाइट स्टेट मशीन्स कहते हैं। ओके, सो ट्यूरिंग मशीन भी उसी तरह की एक मैथमेटिकल मॉडल है। नाउ ट्यूरिंग मशीन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन व्हिच मैनिपुलेट्स सिंबल्स ऑन अ स्ट्रिप ऑफ टेप अकॉर्डिंग टू अ टेबल ऑफ रूल्स। तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। ओके, ये एक्चुअल मशीन नहीं है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं किसी मशीन का हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो है हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, जो कि सिंबल्स को मैनिपुलेट करता है एक स्ट्रिप ऑफ टेप के ऊपर, जिसे हम इनपुट टेप बोलते हैं। और ये जो मैनिपुलेशन हम सिंबल्स का करते हैं, ये हम कुछ रूल्स के बेसिस पे करते हैं, जो कि हम टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जो कि हम आगे अब देखेंगे, टेबल ऑफ रूल्स। ओके, नेक्स्ट इज a Turing machine is capable of simulating any computer algorithms logic। Turing machine जो है उसकी कैपेबिलिटी कितनी होती है, वो आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि ये किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के लॉजिक को सिमुलेट कर सकती है। यानी कि आप जितने भी कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हैं, उन सभी के लॉजिक को आप ट्यूरिंग मशीन से सिमुलेट कर सकते हो। इसकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी होती है, जबकि ये चीज़ फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं होती, ना ही पीडीएफ में होती है। पीडीएफ की भी अभी एक लिमिटेशन है, फाइनाइट ऑटोमेटा की भी एक लिमिटेशन है, जबकि ट्यूरिंग मशीन को हम हर तरह की कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के लॉजिक को सिमुलेट करने के लिए जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन थॉट ऑफ बाय द मैथमेटिशियन सर एलन ट्यूरिंग इन 1936। इसको पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिया था सर एलन ट्यूरिंग ने 1936 में, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ओके, तो ट्यूरिंग मशीन जो है, अगर हम उसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। इनपुट आउटपुट टेप सिंबल्स ये आप देख रहे हैं, दिस इज द इनपुट आउटपुट टेप, इसे हम इनपुट आउटपुट टेप बोलते हैं, जिसमें ये जो बी है ये ब्लैंक सिंबल है आपका, यानी कि ये सिंबल बताता है कि इस सेल में कोई भी इनपुट या आउटपुट सिंबल नहीं है। जबकि x1 x2 xi xn ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड आर इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स। ठीक है, और ये अगेन बी जो कि ब्लैंक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट टेप, और इस टेप में ही अब हम अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेप है, इस टेप को हम डिवाइड कर रहे हैं। ये जो ब्लॉक्स देख रहे हैं छोटे छोटे, इन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं सेल। सो दैट टेप इज डिवाइडेड इनटू सेल्स एंड दिस टेप इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये जो आप देख रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ, ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये ट्यूरिंग मशीन की कैपेबिलिटी में काउंट होता है। यानी कि ये जो टेप हम यूज कर रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, इस टेप की लेंथ को हम इनफाइनाइट मान के चलते हैं कि ये जो लेंथ है ये इनफाइनाइट है, यानी कि आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो आप उसे इसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, दूसरा ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट कंट्रोल, और इसमें एक लगा हुआ है हेड। ओके, दिस इज कॉल्ड रीड राइट हेड। ये जो रीड राइट हेड है, इस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस हेड से न सिर्फ हम सिंबल्स को रीड करते हैं, बल्कि हम सिंबल्स को राइट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो किसी भी सेल में किसी भी सिंबल को आप रिप्लेस कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो और अपनी तरफ से एक नया सिंबल वहां इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई दिस हेड इज रीड राइट। ये है ट्यूरिंग मशीन की दूसरी कैपेबिलिटी, यानी कि हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी जो ट्यूरिंग मशीन की काउंट की जाती है, दैट इज ये जो हेड है इस हेड का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि ये जो हेड है, इसको हम न सिर्फ लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, बल्कि हम इसे राइट में भी मूव कर सकते हैं। या जबकि हम फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए की केस में बात करें, तो इस हेड को हम सिर्फ राइट मूवमेंट ही कर सकते हैं। ठीक है,
ये पीडीए और फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में होता है कि ये हेड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि ट्यूरिंग मशीन में ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये लेफ्ट किसी भी सेल से लेफ्ट साइड जा सकता है या राइट में मूव कर सकता है। तो ट्यूरिंग मशीन की 3 कैपेबिलिटीज हो गई। पहला, ये टेप जो है उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, यानी कि हम कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग को इसमें स्टोर कर सकते हैं। दूसरी कैपेबिलिटी, ये जो हेड है ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और तीसरी कैपेबिलिटी जो कि इस हेड को लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो ये 3 कैपेबिलिटीज ट्यूरिंग मशीन की होती हैं, जो कि सिर्फ ट्यूरिंग मशीन में होती हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा पीडीए के केस में ये नहीं आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अब अगर हम ट्यूरिंग मशीन को फॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो ट्यूरिंग मशीन को हम फॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीएस के केस में देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 5 टपल से डिफाइन करते हैं फॉर्मली। फाइनाइट स्टेट मशीन, मीले मशीन या मूरे मशीन हो तो उसे हम 6 टपल से डिफाइन करते हैं, और पीडीएस को हम 7 टपल से डिफाइन करते हैं। ऐसे ही ट्यूरिंग मशीन को भी हम फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। सो एम इज द ट्यूरिंग मशीन, जिसे हम इन, अगर आप इसे काउंट करें तो वी हैव 7 टपल्स। ओके, तो इन 7 टपल से आप ट्यूरिंग मशीन को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हो। जल्दी से हम देखते हैं कि ये 7 टपल्स, ये जो सिंबल्स हैं ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से कई सिंबल्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, यानी कि इनसे हम फेमिलियर है, जैसे कि कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी कि आपकी ट्यूरिंग मशीन में कितनी स्टेट्स हैं उनके कलेक्शन को हम एक सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका सिंबॉलिक नोटेशन होता है कैपिटल क्यू। ऐसे ही कितने इनपुट सिंबल्स हम यूज करते हैं उस पूरे कलेक्शन को हम एक सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं with this sigma symbol. Okay, next is gamma. This symbol is used to represent the set of tape symbols. यानी कि आपका जो इनपुट टेप है उसमें आप जितने भी सिंबल्स रख रहे हो वो सारे सिंबल्स का एक जो सेट बनता है उसे हम इस गामा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके जितने इनपुट सिंबल्स हैं वो सब इसके सबसेट हो गए। इसके अलावा आपने आउटपुट सिंबल्स अगर कोई मैनिपुलेशन किया हुआ है तो वो सारे आउटपुट सिंबल्स भी आपके क्या हो गए, इसका सबसेट हो गए। और साथ ही साथ आपका ब्लैंक सिंबल भी इसी में काउंट होता है। ओके, तो सभी का जो पूरा कलेक्शन बनता है दैट इज टेप सिंबल्स। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फंक्शन। सो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन डिफाइंड एज ट्रांजिशन, जो कि इसका जो नोटेशन है वो वही डेल्टा, हम जैसे कि पहले भी यूज कर चुके हैं पीडी और फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में। यहाँ अगर हम देखें तो ट्रांजिशन, ये जो हम सिंबल देख रहे हैं ये ट्रांजिशन फंक्शन का सिंबल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारी करंट स्टेट है और ये हमारा टेप सिंबल है। यानी कि इस स्टेट पर क्यू पर आप टेप सिंबल एक्स को रीड कर रहे हो और आप कौन सी स्टेट पर मूव कर रहे हो वो आप यहाँ देखेंगे। सो ये है ट्रिपल। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, पी वाई और डी। अब ये तीनों कंपोनेंट्स क्या है एक एक करके हम देख लेते हैं। पी इज द नेक्स्ट स्टेट, यानी कि आप क्यू स्टेट पर इस टेप सिंबल x के लिए कौन सी स्टेट पर मूव कर रहे हो वो है p। ओके, व्हाट इज y? सो y इज द सिंबल विच इज रिटन इन द सेल बीइंग स्कैन्ड, यानी कि आपने जब इस x सिंबल को रीड किया, ओके, इस x सिंबल को जब आपने रीड किया तो आपने अगर उस x को किसी सिंबल से रिप्लेस किया है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका y है। ये एक सिंबॉलिक नोटेशन है बस, यानी कि x एक सिंबल था जिसको मैंने x को हटा के उसकी जगह पर y कर दिया। ठीक है, तो ये y जो है ये उस x का रिप्लेसमेंट है। देन ये जो d है, ये d स्टैंड्स फॉर दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। d क्या रिप्रेजेंट करता है, d रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कि आपका जो रीड राइट हेड है वो लेफ्ट में या राइट में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट पर। ओके, सो ये जो है ये कहलाते हैं ट्रिपल। नाउ q naught is the initial state or the start state of Turing machine and b is the blank symbol। ओके, बी जो है वो ब्लैंक सिंबल होता है, यानी कि बी ये रिप्रेजेंट करता है कि उस सेल में कोई भी इनपुट या आउटपुट सिंबल नहीं है, उसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एफ। एफ जो है वो फाइनल या एक्सेप्टिंग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ये है 7 टपल्स जिससे हम किसी भी ट्यूरिंग मशीन को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीएस के केस में देखते थे। एक होता है डायग्राम और एक होता है टेबल। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देयर इज अ ट्रांजिशन डायग्राम, देयर इज अ ट्रांजिशन टेबल। ओके, सो यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन का ये जो आप देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है ट्यूरिंग मशीन का, ये ट्रांजिशन डायग्राम है। ओके,
जिसको मैं आपको कुछ इसमें चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि ये Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 ये सब क्या हैं? ये आपके स्टेट्स हैं, जिसमें ये Q0 जो है इनिशियल स्टेट है, जिसके आगे ये एरो लगा हुआ है जो कि इनिशियल स्टेट को बताता है। ये डबल सर्कल बना है, दैट मीन्स इट इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट, फाइनल स्टेट। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये ट्रांजिशन है। ओके, और इस ट्रांजिशन के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें समझ में आता है कि किस स्टेट पर हम कौन से इनपुट सिंबल को रीड करके कौन सी नई स्टेट पर हम ट्रांजिट हो रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो पहला सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है आपके इनपुट सिंबल को, यानी कि आपने Q0 स्टेट पर ए को रीड किया। इसके बाद आपने इस ए को किसी सिंबल से अगर रिप्लेस किया है तो वो सिंबल इस सेकंड नंबर पे लिखा जाता है। ओके, देन ये जो तीसरा सिंबल देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका हेड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट में या लेफ्ट में। ओके, सो पहला सिंबल इनपुट सिंबल होता है टेप का, दूसरा उस सिंबल को हमने रिप्लेस किया है वो सिंबल होता है, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ हेड। ये तीन चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांजिशन पर। ओके, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ ए को हम रीड कर रहे हैं Q1 स्टेट पर, ए को रीड किया। अब ये जो है यहाँ पर x नहीं है, यहाँ a है। नाउ व्हाट इट सेज, इट मीन्स कि a को रीड करने पर मैंने a को a ही रहने दिया, यानी कि मैंने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो सेकंड सिंबल अगर वापस वैसा ही है जैसा पहला वाला सिंबल है, इसका मतलब ये है कि आपने ए जो सिंबल था आपने उसी सिंबल को वही रहने दिया है, आपने उसकी जगह कोई नया सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जबकि यहाँ पर हम ए को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज द थर्ड सिंबल विच रिप्रेजेंट्स कि हमारा हेड जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे ही अब आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक कन्फ्यूजन होता है इस डायग्राम में जनरली, वो ये होता है कि ये जो डायरेक्शन में ये जो बना हुआ है एरो, हम इसे समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग है आर, यानी कि राइट। ऐसा नहीं है। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चीज सिर्फ क्या बता रही है कि Q0 स्टेट से Q1 पर मूव हो रहा है। ठीक है, हम Q0 से Q1 पर ट्रांजिट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। ठीक, इसका इस आर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा बना हुआ है तो ही हम राइट लिखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी देखो एरो आपका ऐसा है राइट की तरफ, बल्कि यहाँ हम जो डायरेक्शन बता रहे हैं वो लेफ्ट बता रहे हैं। तो ये एक्चुअल में ये डायरेक्शन किसकी है, वो ये ट्रांजिशन की डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन किसकी बताता है, वो जो आपका हेड है, जो इनपुट टेप के नीचे हेड लगा होता है, वो लेफ्ट में मूव कर रहा है या राइट में। ठीक है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा वो डायग्राम वापस, जो ब्लॉक डायग्राम था, कि आपका हेड जो है वो लेफ्ट में मूव कर रहा है या राइट में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Q1 से हम Q2 पर ट्रांजिट हो रहे हैं, ये हमारी स्टेट चेंज हो रही है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारा जो हेड है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ओके, ना कि राइट साइड। तो ध्यान रखिएगा, हम Q1 स्टेट पर इस ट्रांजिशन को अगर हम देखें तो Q1 स्टेट पर B को रीड करने पर हम B को रिप्लेस कर रहे हैं Y से, और हमारा हेड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हम Q1 से Q2 पर ट्रांजिट हो रहे हैं। तो ये है पूरा जो है डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम है ट्यूरिंग मशीन का। ऐसे ही अगर हम चाहें तो ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं। ये टेबल जो है वो इसी डायग्राम की है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हमने सिंबल जो है ए और बी यूज किए थे इनपुट सिंबल्स, यहाँ मैंने उनकी जगह पर 0 और 1 लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अगर आपने डायग्राम में ए बनाया है, ए यूज किया है और बी यूज किया है, तो आपको यहाँ ए और बी ही लिखना है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि सिंबल ए और बी की जगह 0 1 भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें जो समझना है वो ये है कि आप टेबल बनाते कैसे हैं। तो ये जो पहला कॉलम है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी स्टीयरिंग मशीन में कितनी स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 फ्रॉम Q0 टू Q4, ऐसे 5 स्टेट्स हैं। यहाँ हमने QF लिखा हुआ है, यहाँ मैंने Q4 लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। ओके, देन Q0 इज द इनिशियल स्टेट। अब इस Q0 स्टेट पर यहाँ जैसे हम सिंबल ए रीड कर रहे हैं, तो आप ए की जगह इसको यहाँ पर टेबल में 0 मान लीजिए, बस इतना सा फर्क है। तो Q0 स्टेट पर ए सिंबल रीड करने पर हम उसे एक्स से रिप्लेस कर रहे थे, और हम राइट में मूव कर रहे थे, और हमारी नई स्टेट थी Q1। बस इसी चीज को हम यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल में कैसे लिखेंगे, Q0 स्टेट पर इस सिंबल 0 यानी कि ए को रीड करने पर हम Q1 स्टेट पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस सिंबल 0 या ए को किससे रिप्लेस किया है, एक्स से रिप्लेस किया है, और हमारे हेड का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में है। तो ध्यान रखिएगा
इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ भी 3 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ भी 3 है। टेबल में पहले नंबर पर नेक्स्ट स्टेट लिखी जाती है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम इनपुट यहाँ लिखते हैं, ये इनपुट होता है, तो इनपुट को हम दोबारा यहाँ वापस थोड़ी लिखेंगे। हम यहाँ क्या बताएंगे, हम यहाँ बताएंगे हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है। जबकि यहाँ डायग्राम में आप देखें तो पहला सिंबल इनपुट सिंबल होता है, क्योंकि यहाँ हम डायग्राम में ऑलरेडी हम इस एरो के इस ट्रांजिशन के जरिए हम ये बता देते हैं कि Q0 से ट्रांजिशन Q1 पर जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर Q1 नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन मूव हो रहा है वो किस इनपुट अल्फाबेट की वजह से हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आप टेबल में लिख रहे हैं तो टेबल में पहला वाला जो सिंबल है वो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट आएगी। और अगर आप डायग्राम है तो डायग्राम में पहला वाला सिंबल आपका इनपुट अल्फाबेट आएगा, स्टेट नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि स्टेट तो हम ऑलरेडी यहाँ बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे इनपुट अल्फाबेट। और क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट अल्फाबेट यहाँ लिख दिया है, इसलिए हम यहाँ पर स्टेट लिख रहे हैं, ठीक है। सो Q0 पर 0 के लिए हमारी नेक्स्ट स्टेट Q1 है, सिंबल x आ रहा है, यानी कि ये जो 0 है वो x से रिप्लेस हो रहा है और हम राइट में मूव कर रहे हैं। ऐसे ही Q0 पर 1 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है तो हमने डैश छोड़ दिया, Q0 पर x के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है तो डैश, Q0 पर y के लिए हम Q3 स्टेट पर जा रहे हैं और y को y ही रहने दीजिए और हम राइट में मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं Q0 पर यहाँ बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है और कुछ नहीं है, y सिंबल y ही है। Q0 स्टेट पर y सिंबल के लिए y ही रहेगा, तो ये y ही है। Q0 पर Q3 पर हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं Q0 पर इस स्टेट Q0 पर y के लिए हम Q3 पर मूव कर रहे हैं, y सिंबल y ही रहेगा। साथ ही साथ हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट है, तो हमारा डायरेक्शन हमने यहाँ राइट लिख दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी डायग्राम से टेबल या टेबल से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। सो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है ट्यूरिंग मशीन के। अच्छा, अब ये भी एक सवाल उठता है कि ये डायग्राम या ये टेबल बनती कैसे है। तो आने वाले वीडियोस जो हैं वो ट्यूरिंग मशीन के कंस्ट्रक्शन पर होंगे, आप उनको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस जो है उन सबको देखिएगा, उनमें हम डिटेल में ये ट्यूरिंग मशीन बनती कैसे है हम उस पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, ट्यूरिंग मशीन कैन बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर, एज एन आउटपुट जनरेटर, और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इन्यूमरेटर। तो जैसा कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था, फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है, पीडीए भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है। फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि मीले मशीन, मुरे मशीन, वो आउटपुट जनरेटर की तरह यूज होती हैं, ओके। बट ट्यूरिंग मशीन जो है वो इन एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर, आउटपुट जनरेटर तो हम यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ट्यूरिंग मशीन को हम एज एन एन्यूमरेटर भी यूज कर सकते हैं, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए या मिले मुरे मशीन के साथ पॉसिबल नहीं था। यानी कि हम इन्यूमरेटर का मीनिंग यहाँ पर हम वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस आल्सो, वी कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम उसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्यूरिंग मशीन जिस सेट ऑफ लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, उस लैंग्वेज के सेट को हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव या रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, ओके। तो फिलहाल ट्यूरिंग मशीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इन्यूमरेटर, ठीक है। और जो लैंग्वेज ये रिकॉग्नाइज करती है उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव या रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, ओके। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है ट्यूरिंग मशीन पर। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज़ डोंट मिस दोज वीडियोस, also watch these videos।